अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम बैक टू आवर वीडियो लेक्चर नंबर 3 फार्माकोलॉजी चैप्टर। तो बच्चे हम लोगों ने पढ़ा था कि सोर्सेस ऑफ मेडिसिनल ड्रग्स हमारे पास क्या क्या है। तो बच्चे देखो, सोर्सेज ऑफ मेडिसिनल ड्रग हमारे पास ये है कि जो हमारे पास ज़्यादातर जो दवाइयाँ हैं, ड्रग्स हैं हमारे पास, वो डिस्कवर हुई थी बहुत टाइम पहले। फॉर एग्ज़ाम्पल, जब लोग खाने की तलाश में जो घूमते थे, ज़मीनों पे चल जाते थे खाने की तलाश में, तो उनको वहाँ पर रूट्स वगैरह, लीव्स वगैरह और बाग्स वगैरह क्या करते थे, मिल जाते थे। तो वो क्या करते थे, उनको खाते थे ताकि वो अपनी खुराक को पूरा कर सके। लेकिन उसके साथ साथ उनको इफ़ेक्ट मिलते थे, मतलब अच्छी और बुरी चीज़ का फ़र्क भी नज़र आता था कि ये अच्छी चीज़ है या बुरी चीज़ है। मतलब फॉर एग्ज़ाम्पल, उनको अगर बीमारी हो जाए तो वो अगर कुछ खा लें जिसकी वजह से वो ठीक हो जाएं, या कुछ ऐसी चीज़ है जो उनके लिए मुज़िर साबित हो जाए, तो वो हमारी तरफ ये उनकी तहकीक से हमें पता चलता है। ये जितनी भी हमारे पास दवाइयाँ हैं जो हम प्लांट से लेते हैं, ये उनकी तहकीक है जो हमारे तक पहुँची है। अब पहले नंबर पे हमारे पास आता है कि ज़्यादातर जो दवाइयाँ हैं वो हम किधर से लेते हैं, रूट से, जड़ों से। बार्क मतलब जो फॉर एग्ज़ाम्पल जो एक दरख्त है, ये अखरोट का दरख्त है, जो इसके ऊपर पहले जो पट्टी लगी होती है, जो पहले इसकी तय होती है, जिसको हम दंदासा वगैरह बोलते हैं, वो हमारे पास क्या कहलाता है, बार्क। सेब वगैरह, ये जो चीज़ ऊपर लगी है, जो चिपचिपापन होता है, फॉर एग्ज़ाम्पल कुछ दरख्तों में होता है चिपचिपापन, जिसको हम बोलते हैं पश्तो में बोलते हैं जावला वगैरह। इसके अलावा जो हमारे पास और दरख्तों से जो ऊपर से जो चीज़ लगी थी, फॉर एग्जाम्पल पानी की तरह या दूध नुमा, तो ये हमारे पास क्या कहलाती है, सेब वगैरह। लीव्स मतलब हम आपको पता है फ्लावर्स, फूल, सीड्स और प्लांट्स के बीज। अब हमारे पास फॉर एग्जांपल क्विनीन, तो बच्चे क्विनीन हमारे पास एंटी मलेरियल ड्रग्स होती है, जो हम किधर से लेते हैं, सिंचोना प्लांट से लेते हैं। उससे एक्सट्रैक्ट करते हैं कौन सी दवाइयाँ, एंटी मलेरियल में काम करने वाली दवाइयाँ। क्या नाम है, क्विनीन। बेसिकली इनका काम क्या होता है, बुखार को कम करती हैं। इनका क्या काम है, बुखार को कम करना। सिमिलरली वैसे ही हमारे पास जो एस्कॉर्बिक एसिड है, विटामिन सी, ये हम किधर से लेते हैं, हम लेमन जूस से लेते हैं। इसके अलावा मतलब वो चीज़ें, फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास जो माल्टा वगैरह आ जाता है, नींबू वगैरह आ जाता है, इनमें क्या होता है, विटामिन सी होता है, जो क्या काम करता है, स्कर्वी को ठीक करता है। स्कर्वी एक बीमारी है जो विटामिन सी की कमी की वजह से होता है। और गम ब्लीडिंग, जो हमारे पास मसूड़ों से खून आना है, उसको क्या करता है, ठीक करता है। ये जो हमारे पास अगेन द ड्रग डिजिटेलिस विच यूज टू कंट्रोल हार्ट रेट। अब जो ड्रग है ये डिजिटेलिस है, ये भी हम किधर से लेते हैं, प्लांट से लेते हैं, जो क्या काम करती है, कंट्रोल करती है किस चीज़ को, हार्ट रेट को। ये हम कौन से प्लांट से लेते हैं, ये जो प्लांट है हमारे पास फोक्स ग्लोव प्लांट है, इससे हम क्या करते हैं, इस डिजिटेलिस को लेते हैं, जो किस में काम करती है, पेन रिलीफ में काम करती है। अब मॉर्फिन जो है वो हमारे पास हम लेते हैं किस चीज़ से, ये जो दरमियान में ओपियम है, इससे लेते हैं। इसके जो ये ऊपर आपको नज़र आ रहे हैं सेप, इससे हम लेते हैं। और इसके अलावा जो हमारे पास सेप ऑफ द ओपियम पोपी प्लांट है, इससे हम क्या लेते हैं, मॉर्फिन लेते हैं। क्या काम करती है, दर्द में काम करती है, जो सीवियर किस्म का पेन होता है, इसमें क्या करती है, काम करती है। नेक्स्ट है हमारे पास, देखो हमने पहले पढ़ा कि हम प्लांट से ड्रग्स ले रहे हैं। सोर्स ऑफ ड्रग क्या थे हमारे पास, प्लांट था, एनिमल था, मिनरल्स से सोर्स ऑफ ड्रग्स थे। नेक्स्ट है हमारे पास एनिमल्स में हम कैसे ड्रग्स को लेते हैं, फॉर एग्जांपल फ़िश लिवर ऑयल है, ये हम किधर से लेते हैं, ये वाली दवाई मतलब फ़िश के लिवर से ये ऑयल लेते हैं, ताकि ये क्या कर सकती है, ये हमारे पास जो हमारे जानवरों के जिस्म में या इंसानों के जिस्म में जो टॉक्सिन होते हैं, उनके खिलाफ ये क्या करती है, जंग करती है। सर्टेन हार्मोन्स एंड एंटीटॉक्सिन ऑब्टेन फ्रॉम द एनिमल, मतलब क्या है, हम इन जानवरों से क्या करते हैं, हार्मोन्स और एंटीटॉक्सिन क्या करते हैं, लेते हैं, ताकि वो क्या कर सके, हमें फ़ायदा पहुंचा सके। नेक्स्ट है हमारे पास, सम ड्रग्स आर टेकन फ्रॉम मिनरल्स। अब कुछ दवाइयाँ हैं वो हम मादनियात से लेते हैं। फॉर एग्जांपल ये जो आयोडीन है, ये क्या करते हैं, मादनियात से लेते हैं। क्या काम करती है, जो स्किन के ऊपर जो इन्फेक्शन होते हैं उसको किल करती है। आपने देखा होगा कि जब भी एक्सीडेंट वगैरह होता है तो आपको वो ऊपर स्पिरिट वगैरह या आयोडीन वगैरह ऐसी चीज़ें लाते हैं, ताकि वो क्या कर सके, जो ऊपर इन्फेक्शन है उसके अंदर जो
हमारे पास जो गंदे नमाज बैक्टीरिया है, पैरासाइट, ये अगर घुस ना सके इस वजह से उसको क्या करते हैं, किल करते हैं। नेक्स्ट है हमारे पास माइक्रो ऑर्गेनिज्म। माइक्रो ऑर्गेनिज्म और फंजाई जो है ये भी सोर्स ऑफ ड्रग्स है जो हम क्या करते हैं, एक्सट्रेट करते हैं। फॉर एग्जांपल एंटीबायोटिक जो है इसमें मैंने जो बहुत सारी एंटीबायोटिक है इनमें भी क्या करते हैं, माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो है ये हम लेते हैं ताकि एंटीबायोटिक में डाल सकें और ये क्या कर सकें, बैक्टीरिया के ख़िलाफ़ क्या हो, जंग कर सके। अब स्ट्रेप्टोमाइसिन है, न्यूमाइसिन है, टेरामाइसिन है, ये हम क्या करते हैं, बैक्टीरिया है और एंटीबायोटिक में क्या कर रहा है, काम कर रहा है बेसिकली किसके ख़िलाफ़, उस बैक्टीरिया के ख़िलाफ़ जो हमारे जिस्म में क्या करता है, बीमारी फैलाता है। अब पेनिसिलिन इज टेकन फ्रॉम फंगस, फंगस से क्या ले रहे हैं हम, पेनिसिलिन ले रहे हैं। पेनिसिलिन जो है हमारे पास ये भी क्या है, एक एंटीबायोटिक है। अब मेनी ड्रग्स आर सिंथेसाइज्ड इन लेबॉरेटरी। फॉर एग्जांपल आपको पता है कि ज़्यादातर दवाइयाँ अब घरों में तो नहीं बनेंगी, हमारे पास किधर बनेंगी, लेबॉरेटरीज़ में, इंडस्ट्रीज़ में, फार्मास्यूटिकल इंडस्ट्रीज़ में क्या होती हैं, दवाइयाँ बनती हैं। अब एक एग्जांपल दिए यहाँ पर एस्पिरिन, आप किसी और की भी एग्जांपल दे सकते हो। अब जो फार्माकोलॉजिस्ट होता है, फार्मासिस्ट होता है, वो क्या करता है, इन चीज़ों पर स्टडी करता है, सिंथेसिस करता है। फॉर एग्जांपल एंटीबायोटिक्स पर, वैक्सीन पर, हार्मोन्स, या इसके अलावा हमारे पास और एनाल्जेसिक्स पर, एंटी इन्फ्लेमेटरी पर क्या करता है, स्टडी करता है। वो क्या काम करता है, ड्रग लेता है, उस पर सिंथेसिस करता है, स्टडी करता है, तब जाके वो क्या करता है, उसको पास करता है। नेक्स्ट है हमारे पास इंपॉर्टेंट यूजेस ऑफ मेडिसिनल ड्रग्स। अब इसमें क्या है, पेन किलर्स, मतलब वो दवाइयाँ जो क्या करती हैं, पेन में काम करती हैं। वो दवाइयाँ जो दर्द में काम करती हैं उनको हम क्या बोलते हैं, पेन किलर्स। जो पेन को कम करती हैं, पेन को रिड्यूस करती हैं ताकि हमें दर्द ना महसूस हो के, तो उन दवाइयों को क्या बोलते हैं, पेन किलर्स बोलते हैं। These drugs reduced or relieve pains like headache। कौन सा दर्द, हेडेक, सर का दर्द, सोर मसल, आर्थराइटिस और एनी नंबर ऑफ अदर एचेज एंड पेन्स। अब ये कह रहा है कि अब ये दवाइयाँ हेडेक में काम करती हैं, सोर मसल में काम करती हैं, हमारे पास बीमारी है, और एनी नंबर एंड अदर एचेज एंड पेन्स, इसके अलावा और भी बहुत से जो पेन्स हैं उनमें भी क्या करती है, काम करती हैं। आपको पता है कि पेन किलर्स को हम, पेन किलर जो दवाइयाँ हैं इनको हम एनाल्जेसिक्स भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, अब जो ज़्यादातर जो पेन किलर्स हैं वो क्या कहलाती हैं, मेडिसन कहलाती हैं, क्योंकि ज़्यादातर जो पेन किलर्स हैं वो क्या, किस काम के लिए इस्तेमाल होती हैं, दर्द में काम होती हैं, दर्द को ठीक करने में काम करती हैं। ऑल दीज हैव एडवांटेजेस एंड दे कैरी रिस्क टू। अब इसके एडवांटेजेस भी बहुत सारे हैं और रिस्क फैक्टर भी बहुत सारे हैं। मतलब क्या है, एक दवाई हमने पेन के लिए बनाई है और उसका मिस यूज़ हो रहा है तो वो क्या है, रिस्क फैक्टर है। मतलब क्या है, उस दवाई को हम दर्द के बजाय नशावर चीज़ के लिए या किसी और चीज़ के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं तो हमारे पास क्या है, डिसएडवांटेज है, रिस्क फैक्टर है। अब हमारे पास आपको पता है कि जो पेन किलर्स है, हर दर्द की जो होती है वो हमारे पास अलग दवाई है। मतलब क्या है कि सर में दर्द है या सर में दर्द है या बाजू में दर्द है, रीढ़ की हड्डी में दर्द है, टांगों में दर्द है, तो इनकी क्या है, मेडिसिन भी हमारे पास अलग अलग मेडिसिन है। कुछ अगर किसी, मतलब फॉर एग्जांपल अगर आपके हेड सर में दर्द है तो आप पेनाडाल या मेडाडाल या इस टाइप की मेडिसिन जो है वो आप ले सकते हो। लेकिन आपकी अभी रीढ़ की हड्डी में दर्द है तो आप पेनाडाल या मेडाडाल मतलब नहीं ले सकते हो, क्योंकि वो पेन जो है वो हमारे पास थोड़ा सा ज़्यादा है। ज़्यादा पेन जब होगा तो आप मेडाडाल और पेनाडाल जो होगा वो वहाँ पर काम नहीं करेगा। अब इनका काम क्या है, ये देखो बच्चे, ये डायरेक्ट जो करता है क्या करता है, ब्रेन पे काम करता है, जिसकी वजह से आपको पेन की जो सेंसेशन होती है या महसूस हो रहा होता है पेन, वो क्या हो जाता है, बंद होना शुरू होता है, जिसकी वजह से आपको पेन नहीं होता, क्योंकि ये ब्रेन पे डायरेक्ट काम करता है, सिग्नल को ब्लॉक करता है, जिसकी वजह से आपको पेन महसूस नहीं होता, मतलब जिसकी वजह से पेन अपना दर्द जो होता है वो मतलब एक किस्म का स्टॉप कर देता है। फॉर एग्जांपल हमारे पास एस्पिरिन और ओपिएट्स। अब नेक्स्ट है हमारे पास एंटीबायोटिक्स। अब एंटीबायोटिक्स क्या चीज़ है, वो दवाइयाँ जो बैक्टीरिया के ख़िलाफ़ जंग करती है उनको हम क्या बोलते हैं, एंटीबायोटिक्स। एंटीबायोटिक्स आर मोर फ्रिक्वेंटली प्रिस्क्राइब मेडिकेशन इन मॉडर्न मेडिसिन फॉर ट्रीटमेंट ऑफ बैक्टीरियल इन्फेक्शन। मतलब क्या है, ये मॉडर्न मेडिसिन है और बहुत ज़्यादा प्रिस्क्राइब होने वाली मेडिकेशन है, जो ज़्यादातर क्या होता है, बैक्टीरिया के ख़िलाफ़, बैक्टीरिया इन्फेक्शन के ख़िलाफ़ ये मेडिसिन प्रिस्क्राइब होती है।
अब एंटीबायोटिक जो होती है वो क्या करती है, बैक्टीरिया को किल कर देती है। इसके अलावा उसको स्टॉप कर देती है, जिसकी वजह से वो ग्रोथ नहीं कर सकता, डिवीजन नहीं बना सकता, फैल नहीं सकता। इस वजह से